नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकल कर आ रहा है। आपकी जो आने वाली परीक्षा है इस वर्ष, जो भी परीक्षा होगी उनके लिए ये फेवरेट टॉपिक हो जाएगा करंट अफेयर का। आपको मालूम होना चाहिए कि जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इससे पहले 13 उपराष्ट्रपति थे, इनको मिलाकर ये 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू की इन्होंने जगह ली है बच्चों। ठीक है, भारत के 14th नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं। आज शनिवार है तो सैटरडे को आज ही इनको जीत हासिल हुई है और ये नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तारीख है 6 अगस्त 2022। तो बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है। ये देखिए, एनडीए के उम्मीदवार थे ये तो जगदीप धनखड़, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में ऑपोजिशन वालों ने मिलकर मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। ये मार्गरेट अल्वा राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक, और वोटिंग हुई है जिस वोटिंग में 725 लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। तो टोटल लगभग 780 वो लोगों को वोट करना था, लेकिन 50 से अधिक लोगों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुख्य तौर पर टीएमसी, जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, उनके जो सदस्य थे राज्यसभा और लोकसभा में, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ठीक, और 725 लोगों ने वोटिंग की है। इसमें 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिल गए हैं। इसके अलावा 182 वोट, मात्र 182 वोट मार्गरेट अल्वा को मिले हैं। ये जगदीप धनखड़ को आप जानते होंगे बच्चों, ये अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और आपने बहुत पहले सुना भी होगा, जो जाटों का आंदोलन हुआ था राजस्थान में, उसमें ये मुख्य भूमिका इन्होंने भी निभाई थी। खुद जाट समाज से आते हैं ये। और चुनाव में कुल 725 सांसदों ने वोट डाले हैं बच्चों। ठीक है, टोटल कितने वोट डाले? 725 लोगों ने वोट डाले हैं। 50 से अधिक उम्मीदवारों ने वोट ही नहीं डाले हैं और फाइनली जीत हो गई है इनकी। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाइएगा। ये वर्तमान में क्या किस पद पर है बच्चों? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। इनका जन्म 18 मई 1951 राजस्थान में हुआ था। इनकी जो शुरुआत की जो पढ़ाई है सैनिक स्कूल में हुई है, चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई है। और जयपुर में जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर इन्होंने अपनी स्नातक की परीक्षा पूरी कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने एलएलबी की भी किया हुआ बच्चों। 1989 से 1991 तक ये लोकसभा सांसद भी रहे हैं। जनता दल जो पार्टी थी उनकी ओर से ये लोकसभा सांसद भी रहे हैं 1989 से 1991। कौन सी सीट से? झुंझुनू जो लोकसभा सीट है वहाँ से ये जीते थे। इसके अलावा 1993 से 1998 तक ये विधायक भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। ये किस क्षेत्र से? किशनगढ़ क्षेत्र से। ठीक, इसके अलावा बच्चों 2019 में ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में चयनित हुए थे। वर्तमान तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ही थे, लेकिन फ़िलहाल इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा और भारत के 14th नंबर के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और खबर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इसके ये सदस्य भी रहे हैं। ठीक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं और राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं बच्चों। ठीक है, ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। तो करंट अफेयर संबंधित जो जो चीज़ें आपको लग रही हैं वो आप नोट कर लीजिए। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको हराया है, तो मार्गरेट अल्वा का नाम आप याद रख लीजिए। ठीक, कितने वोटों से जीते ये तो नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि किस पद पर थे ये पहले? ये राज्यपाल थे, राज्यपाल थे। इसके अलावा लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं जनता दल पार्टी से, और इसके अलावा विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं ये। ठीक,
और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के ये सदस्य भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में आप याद रखिए। और 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू थे, उनकी जगह अब ये लेंगे। ठीक, तो होप इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे वो आप पढ़ लीजिए। थैंक यू।